ब्रह्मांड एक ऐसी दुनिया है जिसे जान पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम टेक साइंस। हम इस ब्रह्मांड में अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर पृथ्वी की तरह ही मानव बस्तियां बनाई जा सके, और इस रेस में हम सबसे आगे हैं। हमारे सौर मंडल का चौथा प्लेनेट, जिसे रेड प्लेनेट भी कहा जा सकता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में मार्स यानी कि मंगल ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिक अभी तक पूरे सोलर सिस्टम में इसी प्लेनेट पर जीवन की संभावनाएं और मानव बस्तियां को बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे सौर मंडल में 4 टेरेस्ट्रियल प्लेनेट मौजूद हैं। इनमें से पृथ्वी से पहले वीनस यानी कि शुक्र मौजूद है, वहीं पृथ्वी के बाद दूसरा मार्स यानी कि मंगल सूरज के ऑर्बिटल में लगातार चक्कर लगा रहा है। वीनस की दूरी पृथ्वी से करीब 50 मिलियन किलोमीटर है, वहीं मार्स से धरती की दूरी 70 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं धरती से यदि एक मार्स मिशन भेजा जाए और एक मिशन वीनस पर भेजा जाए तो दोनों में से वीनस पर पहुंचना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि दूरी कम होने से समय कम लगेगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल आता है कि जब वीनस की दूरी पृथ्वी से मार्स की तुलना में कम है तो मार्स पर ही वैज्ञानिक इंसानी बस्तियां बनाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार कई सालों से इस सौर मंडल के प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कई प्रकार के स्पेस यान लॉन्च कर रहे हैं, और मार्स के आकाश में कई सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही वीनस पर भी इसी तरह की खोज में लगे हुए हैं। कई दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला फीचर्स मिले हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने रिसर्च में पाया, जिसे हम अपने सौर मंडल का सबसे गर्म और नर्क प्लेनेट कहते हैं, उसी वीनस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, जबकि मार्स पर पृथ्वी के जैसा थिक एटमॉस्फेयर नहीं है। इन सब खोज के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ कि क्यों न वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने से पहले शुक्र ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम मार्स और वीनस को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि क्यों वैज्ञानिक मार्स को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार मार्स और अर्थ में काफी समानताएं मौजूद हैं। दोनों ही प्लेनेट का जन्म एक ही समय और एक ही प्रकार के मैटर से हुआ था। इसी प्रकार से दोनों प्लेनेट्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसी ही है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्स बहुत ही ड्राई और बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। लेकिन यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन की संभावनाओं को जन्म दे सकती है। किसी भी जीवन को पनपने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी, और मंगल के दोनों ही पोल पर पानी सोलाइड फॉर्म में मौजूद है, यानी यहाँ पर फ्रोजन आइस के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा इसकी सरफेस पृथ्वी की तरह ही रॉकी है, तो वहीं इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को मार्स की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी एविडेंस मिले हैं, तो वहीं एस्ट्रोनॉमर्स को सदियों पुराने नदियों तालाबों के सबूत भी मिले हैं, जो इस बात की तरह इशारा करते हैं कि किसी समय यहाँ पर भी जीवन पनपने की संभावना मौजूद रही होगी। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मार्स को फिर से हैबिटेबल प्लेनेट में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। वहीं इसके विपरीत वीनस को अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट्स एक दूसरे से काफी सिमिलरिटी शो करते हैं। इन दोनों प्रकार के प्लेनेट की डेंसिटी, शेप, मास लगभग एक समान ही है। इसके अलावा यह मार्स की तुलना में धरती से ज्यादा करीब है। यही नहीं, दोनों ही प्लेनेट्स एक जैसे ही ऑर्बिटल में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वीनस के लिए तो एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ तक दावा करते हैं कि दोनों ही प्लैनेट्स का जन्म एक ही टाइप के स्पेस बॉडी और कंपोजिशन से हुआ है। इसी कारण से वीनस को धरती की बहन भी कहा जाता है। दोनों में एक जैसी बहुत सी सिमिलरिटी होने के बाद
वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढना शुरू किया कि क्या वीनस पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 1960 से 1970 तक के दशक में कई स्पेस मिशन वीनस के लिए भेजे और इसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। वैज्ञानिकों ने जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बेस पर वैज्ञानिकों को एक बात समझ में आ गई। भले ही वीनस और अर्थ का इतिहास एक जैसा ही रहा हो, लेकिन आज वर्तमान में पूरी तरह से बदला हुआ है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस पर अध्ययन किया तब पाया कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा डेंस है और इसी कारण से यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक छोटी सी बाल में बदल देगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसकी सतह पर जिंदा हम लैंड कर ही नहीं सकते। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज्यादा डेंस लेयर से घिरा हुआ है और इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। वीनस की सतह का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसी कारण से वीनस किसी भी तरह की कोलोनाइजेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जबरदस्त टेम्परेचर जीवन के पनपने के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसी कारण से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट भी कहा जाता है। यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन बारिश नॉर्मल बारिश नहीं होती, बल्कि यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है। जी हाँ, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसे जीवन के लिए किसी भी तरह से फेवरेबल कंडीशन नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वीनस के पास कुछ कंडीशन ऐसी भी मौजूद हैं जो मार्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें सबसे पहले कि वीनस मार्स की तुलना में सूरज के बहुत ही करीब मौजूद है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी मार्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा पहुंचती है। किसी भी कोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू करने से पहले इस फैक्टर को देखा जाता है कि वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है। वीनस के पास सूरज का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ पर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को सिर्फ सूरज के प्रकाश से ही बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मार्स के पास ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सूरज से मार्स की दूरी बहुत ही ज्यादा है और इसी कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचती है। इसलिए यहाँ पर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरे एनर्जी रिसोर्स जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन पर काम करना होगा, जो कि काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रेविटी का, क्योंकि हमारे अर्थ के जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए ग्रेविटी एक अहम भूमिका निभाती है। यदि हम मार्स और वीनस की ग्रेविटी की तुलना अर्थ से करें तो हमें पता चलता है कि वीनस की ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के समान ही है। वीनस की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की लगभग 90% है, जो कि अर्थ से काफी सिमिलर है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्स की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में लगभग 38% ही है, जो कि बहुत ही कम है। और इसी कारण से मार्स की सरफेस पर लैंड करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। मार्स की इतनी कम ग्रेविटी के कारण ही मानव द्वारा भेजे जाने वाले अधिकतर मिशन इसके सरफेस पर सक्सेसफुल लैंड नहीं कर पाते और अधिक से अधिक मिशन फेल हो जाते हैं। तो वहीं वीनस की ग्रेविटी अर्थ के समान ही है, इसलिए वीनस पर बड़ी ही आसानी से लैंड किया जा सकता है। मार्स की बहुत कम ग्रेविटी के कारण यदि मानव मिशन भेजे भी जाएं, तो वहां रहने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि बोन लॉस, मस्कुलर लॉस को फेस करना होगा। लेकिन कोलोनाइजेशन करने का वीनस पर एक ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं वीनस की सरफेस पर उतरना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर हमारे यान सहित हमें भी जलाकर राख में तब्दील कर देगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वीनस के क्लाउड पर बड़ी ही आसानी से कोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। साइंटिस्टों की माने तो
इस ब्रह्मांड में अर्थ जैसा वातावरण है तो वो है वीनस के क्लाउड, यानी वीनस के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर प्रोभोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच मौजूद है, जहाँ की पृथ्वी की तरह ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर और हाइड्रोजन जैसी गैस और दूसरे यूजफुल एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। यानी यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को स्ट्रगल करने के लिए जरूरी हर एक कंपोनेंट है, तो वही खेती के लिए जरूरी कंपोनेंट भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। यानी यहाँ पर बनाए जाने वाले कॉलोनी को खाने के लिए बड़ी आसानी से व्यवस्था की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने हवा में तैरती हुई मानव बस्तियों की कल्पना की है, जो कि एक बलून के माध्यम से बसाई जा सकती हैं। इस बलून को फ्लोट करवाने के लिए इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी हल्की होती हैं और इसी कारण से वीनस पर बसाने जाने वाले बैलून के फ्लोट करवाने के लिए हमें अलग से फ्यूल की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।